रिस्क है तो इश्क है, द बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट। ये डायलॉग्स तो आपने बहुत दफ़ा सुने होंगे। सो गाइस, वेलकम टू ट्रेडर्स की कहानी डे 2। आज इस ट्रेडर की स्टोरी आपको बताने लगा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी सस्पेंस वाली स्टोरी है, क्योंकि ये स्टार्ट होती है इंडिया राजकोट के एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली हर्षद शांतिलाल मेहता से, इंडिया के सबसे बड़े टैक्स पेयर 4,000 करोड़ की होल्डिंग तक। अब ये सफ़र तय कैसे किया? हर्षद मेहता के ख्वाब बहुत बड़े थे, विजन बहुत बड़े थे, जिसको लेके वो एक दिन राजकोट इंडिया से बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में आया, बम्बई स्टॉक मार्केट में आया, जहाँ पे एज अ स्टॉक ब्रोकर उसने अपना काम स्टार्ट किया। शुरू में छोटा बहुत प्रॉफिट लॉस करता रहा, लेकिन मार्केट की साइकोलॉजी को समझ गया कि जब भी मार्केट के अंदर फियर आता है तो लोग वहां पर अपने स्टॉक्स को सेल कर देते हैं, और जब भी ग्रीड आता है तो मार्केट के अंदर से वो बाय कर लेते हैं। इस साइकोलॉजी को समझते हुए उसने इनसाइडर ट्रेडिंग की और मार्केट से एक बड़ा पैसा बनाया। अब इसी के दौरान इसे मार्केट के अंदर बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक लूप होल ढूंढ लिया कि जब भी बैंक्स ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करनी होती हैं तो वो बीआर के थ्रू बाय करते हैं, और उसके बीच में कुछ टाइम पीरियड होता है। अब हर्षद शांतिलाल मेहता करता क्या था कि उन बीआर के थ्रू वो डालता था स्टॉक मार्केट में। जैसे ही इतना बड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में कई हजार करोड़ आता, तो मार्केट एक पॉजिटिव साइन की वजह से एक पंप देती थी, और जैसे ही मार्केट टॉप पे जाती तो ये वहां से अपना स्टॉक बेच देता। यहाँ तक कि सेंसेक्स जो इंडियन स्टॉक है उसको टॉप लेवल पे ले गया, और एक स्टॉक जिसको 200 रुपए से ले गया 9,000 रुपया। वो स्टॉक कौन सा? कमेंट बॉक्स में इंडियन कम्युनिटी ने लाजमी बताना है। अब यही स्ट्रेटजी ये यूज करके मार्केट से बड़ा पैसा कमा रहा था, नाम कमा रहा था, लेकिन वही बात है, जितना बड़ा पैसा कमा रहा था उसी तरीके से हाईलाइट भी हो रहा था। और 1992 के अंदर एक रिपोर्टर जिसका नाम था सुचिता दलाल, उन्होंने एक रिपोर्ट दी जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ओपन हुई कि हर्षद शांतिलाल मेहता ने 4,000 करोड़ का स्कैम किया। और ये जैसे ही रिपोर्ट मंजर आम पे आई, उसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई, लोगों का करोड़ों रुपया नुकसान हुआ, लोगों ने सुसाइड किए, और जो एक हीरो तस्वर किया जाता था इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, वो एज अ विलन कंसीडर कर दिया गया। और 1992 के अंदर इसको जेल होगी, और 2001 में एक हार्ट अटैक की वजह से हर्षद मेहता की डेथ होगी। अब इस स्टोरी से हमें दो चीज़ें सीखने को मिलती हैं। द फर्स्ट वन इज कि अगर आपके विजन्स बड़े हो, आपका गोल बड़ा हो, तो आप दुनिया के कोई चीज़ भी अचीव कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू हैव ब्रॉडर विजन। और दूसरी चीज़ ये सीखने को मिलती है कि गलत तरीके से स्कैम से बनाया हुआ पैसे का अंजाम हमेशा बुरा होता है, और वही हमें हर्षद मेहता की स्टोरी से सीखने को मिला। आपको क्या लगता है कि हर्षद मेहता ने क्या चीज़ गलत की जिसकी वजह से उसको इतना डाउनफॉल देखना पड़ा? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। फॉलो लाजमी कर लें, क्योंकि नेक्स्ट स्टोरी इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है।